अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इसमें हमने बात की थी इसके बारे में, एल्लाइलिक हैलाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। एल्लाइलिक हैलाइड पढ़ चुके थे इसके बारे में। इसके अलावा हम लोग पढ़ रहे थे एक तो ये था, एक इसके अलावा था विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो इसको हम पहले पढ़ चुके थे लास्ट टर्म पर, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज। इसमें क्या था कि अगर CH3 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, मतलब इसका मतलब क्या है कि हैलोजन यानी X क्या है, इतने भी फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो हैलोजन एटम जिस ग्रुप से अटैच हो रहा है वो ग्रुप अटैच है डबल बॉन्ड से, ठीक है। या हम कहेंगे हैलोजन जिस कार्बन से अटैच हो रहा है वो कार्बन अटैच हो रहा है डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो इसके जो पड़ोसी कार्बन कौन सा होगा, डबल बॉन्डेड होगा। अगर ये डायरेक्ट अटैच हो रहा है किससे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, तो इसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। अगर ये X डायरेक्टली अटैच हो जाए किससे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, इसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। और अगर ये X अटैच हो रहा है जिस कार्बन से, वो कार्बन अटैच है उस कार्बन से जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ चुके थे। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड और अलहैलाइड, देखो उसके आगे दे रखा है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड और अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड, ठीक है। दोस्त में क्या होगा, इसमें क्या होता है बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि हमारा जो बेंजीन है ना, बेंजीन, ये बेंजीन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच, ये क्या होगा, इसके आगे अटैच होगा कार्बन एटम और इस कार्बन से अटैच होगा क्या, ये X, ठीक है। ये हैलोजन एटम जो है, ये हैलोजन, ये X अटैच है इस कार्बन से, वो कार्बन अटैच हो रहा है बेंजीन से। अगर ये X डायरेक्टली अटैच हो जाए किससे, इस बेंजीन से, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, अराइल हैलाइड, ठीक है। अगर इसके X हो रहा है, अटैच हो रहा है कार्बन से और कार्बन अटैच हो रहा है बेंजीन से, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बेंजाइलिक हैलाइड। बस बच्चे गलती कर जाते हैं, गलती से क्या कहते हैं कि ये बेंजाइल हैलाइड है, क्या कहते हैं वो कि ये बेंजाइल हैलाइड है, हालांकि ये बेंजाइल हैलाइड नहीं है, बल्कि क्या होगा, इट इज कॉल्ड एज द अराइल हैलाइड। इट इज कॉल्ड एज द अराइल हैलाइड, ओके। दो उसका आगे ठीक है। उसके आगे दे रखा है। इसके अलावा इस किताब के अंदर आप देखोगे जो बुक है, इसमें काफी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, नेमिंग दी गई है, नोमेनक्लेचर दिया गया है, उसको सही से एक बार पढ़ लेंगे खुद से, ठीक है। इसके आगे देखो, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज, एक और होता है ऐसे, इसे X हमने लिया, इसके अलावा यू कैन राइट, ये बेंजीन दे रखा है, ठीक है। इसके आगे मान लो तो ग्रुप दे रखा है OH, सॉरी ये दे रखा है CH2, आगे लगा हुआ OH, इसको क्या बोलोगे, अगर OH लगा है, OH कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। इसको क्या बोलोगे, बेंजाइलिक अल्कोहल, ओके। हमारा OH, ये OH ग्रुप, ये अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन अटैच है बेंजीन से,
तो इसका नाम क्या दोगे, बेंजालिक अल्कोहल, बेंजालिक अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। हम क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, तो हेडिंग लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा हुआ, देखो पहला मेथड क्या है, फ्रॉम अल्कोहल। फर्स्ट हेडिंग लिखोगे इसके अंदर फ्रॉम अल्कोहल, फर्स्ट क्या लिखोगे, फ्रॉम अल्कोहल। हम अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाएंगे, फ्रॉम अल्कोहल टू हेलो अल्केन। ठीक है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट लिखोगे, यहाँ लिखोगे फर्स्ट क्या होगा, CH3OH प्लस HCl, it will give CH3Cl प्लस H2O। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ये वाटर बन के अगर निकल जाएगा और CH3Cl नहीं बन जाएगा आपका, इसका नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड, और यू कैन से हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। नेक्स्ट मेथड जो है नंबर 2 पे, उसको इसी का सेकंड पार्ट ये है कि CH3OH दे रखा है, अल्कोहल है भी, इसका नाम क्या है, मिथेनॉल प्लस NaBr। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसका रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनेगा हमको, CH3Br, Br भी क्या है, ये भी क्या है, हेलो अल्केन, ये क्या, ये हैलाइड ग्रुप है, तो क्या होगा, हेलो अल्केन ये बन गया, प्लस ये बनेगा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये बनेगा। इसके आगे देखो इसमें, और ये वाटर बनकर निकल जाएगा इसमें से, तो H2O बन जाएगा। क्लियर, ये बन जाएगा। अगला है हमारा थर्ड है CH3OH, ये मिथेनॉल है, प्लस CCl3 से हमने रिएक्शन कराया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, रिएक्शन कराओगे तो इट विल फॉर्म CH3Cl, ये बन गया अल्केन आपका, प्लस ये बनेगा POCl3। ठीक है, इसमें ये बन जाएगा। उसके आगे दे रखा है, इसमें और क्या बनेगा, इसमें HCl बन जाएगा यहाँ पर, HCl। ठीक है, उसके आगे दे रखा है, देखो फोर्थ होगा हमारा CH3OH प्लस CCl5, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसमें कराओगे इससे तो इट विल फॉर्म CH3Cl। ठीक है, और साथ में इसके क्या बनेगा, सॉरी इसमें इसका ये बनेगा H3PO3। ठीक है, क्योंकि क्या है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये बनेगा, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो H3PO3 बन जाएगा इसमें, और ये बन जाएगा, इसको जो यहाँ लिखा था मैंने वो यहाँ बनेगा CH3Cl प्लस, यहाँ क्या होगा, यहाँ बनेगा POCl3 प्लस ये बनेगा HCl। ठीक है, इसके आगे आएगा फिफ्थ है CH3OH प्लस, इसका नाम क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, फिशिंग कराओगे इसमें तो क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा CH3Cl क्या बन गया, प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, तो क्या हुआ, ये सबसे क्या है, दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड
दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड. When we react methanol with the thionyl chloride, it forms alkyl halide or methyl chloride plus sulfur dioxide plus HCl, हाइड्रोक्लोरिक. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, these two products are in the gaseous form. तो ये क्या होगा, ये दोनों प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट क्या है, गैसेस फॉर्म में है. गैसेस फॉर्म में है तो ये दोनों गैसेस क्या होंगी, ये उड़ जाएंगी. दोनों गैसेस क्या होंगी, दोनों गैस क्या हो जाएंगी, ये उड़ जाएंगी. ठीक है. तो क्या होगा, हमको ये मिल जाएगा प्योर फॉर्म में. ठीक है, अकेला. इसके अलावा बाकी जो मेथड्स है इसमें क्या है, इसके अलावा जो है वो 60 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. तो इसको क्या करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है, इसमें अलग खर्चा आता है. इसलिए क्या होगा यहाँ पर, इसमें क्या है, अपने आप ये दोनों प्रोडक्ट्स क्या है, ये अपने आप उड़ जाएंगे गैसेस फॉर्म में. तो हमको जो प्योर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, वी कैन गेट अल्काइल हाइड्राइड. सो दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड. ये किसके साथ में होगा, थायोनिल क्लोराइड. क्लियर. इसका लास्ट इसमें होगा एक और, इसके बाद 6 आएगा. ये हो गया, मिटा दे रहे हैं हम लोग. ठीक है. इसके अलावा जो रखा है 6 जो है वो CH3OH. इसको हम रिएक्शन किया है हमने इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस. ये क्या है, रेड फॉस्फोरस है. और यू कैन टेक X2 क्या है, यू कैन X इक्वल टू Br और Cl. ठीक है. तो इट विल फॉर्म CH3Cl. इसका नाम क्या है, मिथेनॉल. और it is the in presence of red phosphorus we proceed the reaction and we can take alkyl halide. ठीक है. इसके आगे है, so here you can take in place of X2 you can take Br2 और Cl2. ठीक है. और you can take I2 is best आयोडीन के लिए, और ये दोनों लोग. ठीक है. इसके आगे होता है, अगला है नेक्स्ट मेथड हमारा प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. सेकंड क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेकंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. लिखोगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट लिखोगे बाई फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन. बाय फ्री रेडिकल हेलोजनेशन. ठीक है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. तो फर्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं बाय फ्री रेडिकल हेलोजनेशन. इसमें क्या है देखो, तो ये क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और CH3 इन प्रेजेंस ऑफ, ये क्या है, H में क्या होता है, सनलाइट. H में लिखा हो कहीं पर तो सब सनलाइट. और यू कैन टेक हीट और यूवी लाइट. यू कैन राइट, ये क्या है, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट यूवी.
ठीक है। और सिंपली यू कैन हीट, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा CH3 CH2 CH, ये बनेगा Cl और ये हो जाएगा CH3। इसमें से एक बनेगा CH3 CH2 CH2 और CH2Cl CH2Cl प्लस CH3 CH2 CH2, ये CH2Cl, ठीक है। यू कैन टेक दिस टू प्रोडक्ट। अगला इसमें होता है सेकंड, इसमें पढ़ेंगे हम लोग सेकंड, इसका सेकंड है बाय सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे बी पार्ट। हमने बी पार्ट, ए पार्ट के बाद ये बी पार्ट है। अब जो मैंने पढ़ा है वो ए पार्ट है, इसका बी पार्ट क्या होगा, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, देखो इधर का हमारे पास, इसका नाम बताओ क्या होगा। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ हो इसको बोलेंगे टॉलुइन। क्या नाम है इसका नाम होता है टॉलुइन। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, इसका नाम टॉलुइन सुना होगा। तो अगर बेंजीन के ऊपर क्या अटैच है, CH3 अटैच है, तो उसको बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलेंगे इसको, टॉलुइन। इसका रिलेशन कराया किसके साथ में, with X2, you can take Br2 और Cl2, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा आपको, क्या मिलेगा यहाँ पर आपको मिलेगा, हमने रिलेशन कराया किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो ये बनेगा CH3 यहाँ पे रखा है, तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, एक बार ऑर्थो पे आएगा ये X, और एक बार ये प्लस CH3 और ये एक बार आया पैरा पर, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, यू कैन टेक इन प्लेस ऑफ X यू कैन टेक Br और Cl। तो हमें X की जगह पर क्या लगा सकते हैं, X की जगह हम लगा सकते हैं Br यानी ब्रोमीन, Cl यानी क्लोरीन। तो इसमें इसका नाम क्या करेगा, ऑर्थो हेलो टॉलुइन। अगर ये होता Br उसको बोलते हैं ऑर्थो, क्योंकि ये क्या ऑर्थो पोजिशन है, ये पैरा पोजिशन है। अगर ये देखो ये बेंजीन दे रखा है, बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन दे रखा है। अगर ये कोई मान लो हमने CH3 लगा हुआ है इसके ऊपर, तो इसके अगर ये पोजीशन है वाली फर्स्ट, ठीक है, अगर यहाँ पे हमें लगा दिया Br, तो कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ऑर्थो पोजीशन है। ऑर्थो ये भी क्या है, ये पोजीशन कौन सी होगी, जिससे ऑर्थो कॉल्ड एज द ऑर्थो पोजीशन, इसको क्या बोलोगे, ऑर्थो पोजीशन। और ये क्या है, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको क्या बोलोगे, मेटा पोजीशन। ये M फॉर मेटा पोजीशन होगा, ठीक है। ये भी क्या है, मेटा पोजीशन। ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन, ORTHO, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो 1, और ये 5th पोजीशन, ठीक है। और सेकंड पोजीशन यहाँ हो तो क्या बोलोगे इसको, मेटा। ये 4th हो, क्या बोलोगे, मेटा। अगर ये 3rd पोजीशन में लगा दिया हमने 3 पे, ये इसको बोलते हैं, अगर ये है और ये है तो इसको बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं इसको, पैरा। तो ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, क्लियर। तो ये क्या बनेगा, ऑर्थो हेलो टॉलुइन। और तब क्या लगा हुआ है, कोई हेलोजन लगा हुआ है, तो हेलो ग्रुप लगा, बोलेंगे हेलो ग्रुप, ऑर्थो हेलो टॉलुइन। इसके पूरा नाम क्या है, टॉलुइन। तो ऑर्थो हेलो टॉलुइन। अगर यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, यहाँ है Br, मान लेते हैं Br है, तो क्या बोलोगे, ऑर्थो ब्रोमो टॉलुइन। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया है, X लगा हुआ है। यू कैन राइट Cl और Br। तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो हेलो टॉलुइन, और एक पैरा हेलो टॉलुइन,
ठीक है, अगर Br होता Cl होता इसको बोलते हैं पैरा क्लोरोटोलुईन, ठीक है। तो ये बनेगा, इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, तो ये क्या है, ये है माइनर, ये क्या है, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट और ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। क्यों, तो ये दोनों ग्रुप क्या है, बहुत करीब में है, पास में है, तो क्या होगा, यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है वो क्या होगा, हिंड्रेंस ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। क्लियर, और यहाँ हिंड्रेंस जो है वो कम होगा, इसलिए ये स्टेबल होगा, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। आगे देखो, इसके बाद ये बी पार्ट हो गया, अब आगे सी पार्ट पर हो गए। सी पार्ट में रखा है फ्रॉम अल्केन, ठीक है। अब फ्रॉम अल्कीन सी पार्ट लिखोगे, फ्रॉम अल्कीन, तो इसमें क्या होगा, सपोज वी हैव CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट में हमने एग्जाम्पल लिया, इसका नाम क्या है, इथीन, डबल बॉन्ड दे रखा है, कार्बन दे रखा है, हमने तो रिएक्शन कराया प्लस X के साथ में, तो रिएक्शन कराओ तो क्या होगा, यह बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड C2 बन जाएगा, और यहाँ आप भी लगा दिए, ये बन जाएगा, यहाँ लगा दो X, यहाँ X लगा दो, यहाँ H लगा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे कोई कवर नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम होगी इस केस में, क्यों, ये CH3 दे रखा है और ये दे रखा है डबल बॉन्ड, ये CH2 और ये CH3, ठीक है, ये दे रखा है 2, ये होगा एसिडिकल, ठीक है। अगर ये होता, अगर यहाँ आप क्या एडजस्ट करना चाह रहे हैं SX को, अब सवाल होगा कहाँ X लगाओ, कहाँ X लगाओ, यहाँ से 2 है ना, 2 में कहीं X लगाओ, कहीं से लगाओ, यहाँ X लगा दो, तो हमने यहाँ X लगा दिया, X लगा दिया, या आप चाहो तो यहाँ X लगा दो, यहाँ X लगा दो, चलेगा। लेकिन यहाँ इस केस में क्या करोगे, ठीक है, इसके लिए एक रूल होता है, उसको हम पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है, इस केस में फॉलो करेंगे एक रूल को, उस रूल का नाम क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो इस केस में इस रूल के मुताबिक इसको हम अटैच करते हैं, लगाएंगे, ठीक है। तो सिंपल, ये तो सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल केस है, लेकिन इस केस में क्या करोगे, ये सवाल है, ठीक है। तो अगर हमने X की जगह पे हमने लिया है आयोडीन, आई लेते हैं, तो क्या होगा इस केस के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये रूल है मार्कोनिकॉफ रूल, क्या कहता है, इसमें क्या है, और मान लो हमने इसको ब्रेक किया, तो इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज, विल गेट नेगेटिव चार्ज, तो इसके सवाल इसका क्या कहना है कि नेगेटिव पार्ट गोज वेयर द हाइड्रोजन इज लेस, क्या कहना है रूल का, कि नेगेटिव पार्ट नहीं पॉजिटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट क्या है, आयोडीन, तो नेगेटिव पार्ट गोज वेयर द हाइड्रोजन इज लेस, तो हाइड्रोजन लेस कहां पर है, ये इसको सिंगल है यार, ये क्या है, डबल हाइड्रोजन है, 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो कम किसके पास है, ये कम इसके पास है, तो ये आयोडीन चला जाएगा, ये इस पर जाएगा, ठीक है, और ये H इस पर जाएगा, ठीक है। और यू कैन से कि पॉजिटिव पार्ट goes where the hydrogens are more, you can say, 2 बात कह सकते हो, ये तो नेगेटिव पार्ट goes where the hydrogen is less, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होंगी, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, फिर पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होंगी, तो ज्यादा कहाँ पर है, इसके पास ज्यादा है इन दोनों में से, ठीक है, 2 इसके पास ज्यादा, इसके पास 1 है, तो नेगेटिव पार्ट क्या जाएगा, इसके पास आएगा,
यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ पे, तो क्या बनेगा हमारे पास, इट विल फॉर्म CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ लिखा आयोडीन लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है वो ये बनेगा इसमें। तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा मेजर वो ये बनेगा, ठीक है। क्लियर? तो here in this case we follow Markovnikov rules, or in this type of questions we follow Markovnikov rule, ठीक है। इसके आगे देखा है सेकंड केस, देखो मान लो हमने क्या किया, थर्ड केस देख रहे हैं हम लोग, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हमने यहाँ पे लिया है Br, और यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बहुत इजी है, और सवाल आता है क्वेश्चन कहीं पे तो इसे लगा दो किस तरीके से, इट विल फॉर्म CH डबल बॉन्ड CH, ये बनेगा इसमें, ठीक है। अगर CH2 बॉन्ड CH2 लिखा है Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनेगा, CH3Br सिंगल बॉन्ड CH3Br। इसके अलावा थर्ड है हमारा बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन, बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, हेडिंग क्या है, बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसमें क्या होगा, देखो ध्यान देखा है डाइएथोनियम सॉल्ट, ये क्या है, बेंजीन नहीं देखा है, इसके ऊपर लगा हुआ है N2X, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसको यू कैन से डाइएथोनियम सॉल्ट, डाइएथोनियम सॉल्ट को देखते हैं इसको, ठीक है। अगर ये बेंजीन इस पर क्या है, N2X लगा हुआ है, क्योंकि इसको यहाँ कोई हाईलाइट होता है, इसको बोलते हैं डाइएथोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो उसका आगे क्या होगा इसमें, अब होगा यहाँ पे क्या, ये Cu2X2 के साथ रिएक्शन कराया हमने इसमें, तो इट विल फॉर्म दिस प्लस N2, ठीक है। N2X ये बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं डाइएथोनियम सॉल्ट। तो Cu2X2 के साथ इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या मिला हमको मिला ये अल्काइल हैलाइड है ना, सॉरी अराइल हैलाइड, तो अराइल हैलाइड बन गया ना, कि उसमें क्या है, बेंजीन, ये बेंजीन दे रखा है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, X लगा हुआ है, और प्लस N2 अलग निकल जाए, तो उसको हम बोल देते अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। और इन प्लेस ऑफ X यू कैन पुट Br और Cl, इन प्लेस ऑफ X यहाँ X हो सकता है, यहाँ इसका X यहाँ कराऊँ, X में भी Br और Cl अंडरस्टूड है, ठीक है। इसके अलावा है तो ये देखो, इधर रखा है हमको N2X दे रखा है,
तो आयोडीन के लिए अगर हमें एक्शन कराना है आयोडीन के लिए, तो फॉर मेकिंग आयोडीन यू राइट, और यू कैन से अराइल आयोडाइड। अराइल आयोडाइड बनाने के लिए क्या होगा, देयर इज नो नीड ऑफ Cu2H2, तो यहाँ बनेगा ये क्या है, बेंजीन। बेंजीन इसके ऊपर क्या लगाओगे, ये है, ये बन जाएगा आयोडीन प्लस N2। सो देयर इज नो नीड ऑफ, हमने लास्ट में क्या लगा था इससे पहले, हम इस पे लिख रहे थे Cu2H2। तो अराइल आयोडाइड बनाने के लिए देयर इज नो नीड फॉर Cu2H2, ठीक है। इसके आगे लिखा है फोर्थ पढ़ेंगे बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज। फोर्थ देखो इसमें क्या है, फोर्थ है इसमें, फोर्थ हाइड्रोजन एक्सचेंज, हाइड्रोजन एक्सचेंज, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसमें ये पार्ट पढ़ेंगे, वो है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, ठीक है। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, CH3X plus NaI, it will form CH3I